ऑलराइट, सो कल हम लोगों ने एंगल्स के बारे में पढ़ा था। अभी जी पेयर जी ऑफ सर जी। एंगल्स में एक एंगल है जो मुझे डिस्कस करना है। इसका नाम है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिटिंग। हाँ, ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, जी सर। तो ये कैसे होंगे वर्टिकली ठीक ऑपोजिट एंगल्स? बहुत इजी है, देखो आपको बताता हूँ। जी सर जी। मान लो आपने इस तरह से एक पेन रखी और एक दूसरा मतलब एक ये रखा, ठीक है, ऐसा। जी जी। तो ये यहाँ पे एक्स बन रहा है ना, एक्स। एक्स बन रहा है सर जी, हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 4 एंगल बन रहे हैं, है ना। चार एंगल, बिल्कुल सर जी। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भाई ऐसे कि 1 2 3 और इस तरफ 4, तो फोर, बिल्कुल सर। यहाँ पे ये 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4। अब इन 4 एंगल में बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके एकदम नीचे, ये 1 वाले के नीचे एकदम कौन है? 3 है ना। जी सर जी। तो 1 जी और सर। 3 वर्टिकली ऑपोजिट कहलाएंगे, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट, जी हाँ, सर जी। एकदम उसके एकदम क्रॉस में नीचे आ जाए तो वर्टिकली ऑपोजिट। वैसे ये 2 के एकदम ऐसे सामने की तरफ कौन है? 4 है, तो वो भी वर्टिकली जी ऑपोजिट सर। कहलाएगा। ठीक है सर जी, ये भी वर्टिकली अपोजिट है, हाँ एक दूसरे के अगेंस्ट। हाँ, और जो वर्टिकली ऑपोजिट होगा ना वो इक्वल होगा। जी 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 सर जी। मतलब 1 इज इक्वल टू 3 एंड 2 इज इक्वल टू 4, ऐसा हो जाएगा। ठीक 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 सर जी, ठीक सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा बना देता हूँ डायग्राम खाली, जस्ट। यहाँ पे ये 4 एंगल बने हैं और 4 एंगल में 1 इज जी इक्वल सर। टू 3 एंड 2 इज इक्वल टू 4। 2 इक्वल टू 4, ठीक सर जी। तो ये 1 इक्वल टू 3 मैंने लिख दिया और 2 इक्वल टू 4 लिख दिया। और उसका रीज़न क्या देंगे कि भाई ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, इसलिए ये इक्वल होंगे। ठीक 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 सर जी। जहाँ पे भी अच्छा, ऐसा 2 केस और बनेगा, कहने का मतलब सर, तो जो ये 1 और 3 है, ये सेम एक ही डिग्री के होंगे शायद। हाँ हाँ जितने हाँ, डिग्री का सेम 1 सेम होगा, डिग्री के इतने का होंगे, 2। सेम डिग्री के। ये ठीक ठीक ठीक। 1 और और 2 3 और सेम 4 डिग्री जो है के वो हैं। सेम डिग्री। बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं? और 2 और 4 भी सेम डिग्री के होंगे। हाँ, सेम डिग्री के होंगे। लेकिन जो 2 है, जो जितने डिग्री का 2 या 4 होगा, उतने का 1 या 3 नहीं होंगे सर जी। हाँ, बस बस वही आपने सही बोला, सही बोला आपने। ठीक है, ठीक 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 तो ये सर तो जी, वर्टिकली ऑपोजिट हो गए। ठीक। इन्हीं वर्टिकली ऑपोजिट में आप लीनियर पेयर भी फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई लीनियर पेयर कौन है। लीनियर पेयर हम जानते हैं कि एक लाइन होती है, एक लाइन के ऊपर अगर एक ऐसी इस तरह से रे बन गई तो दोनों जो एंगल बनते हैं वो लीनियर पेयर कहलाते हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल तो सर जी। ये दोनों एंगल को प्लस करके आंसर 180 आएगा। एंगल 180 वन, आएगा, बिल्कुल एंगल सर 1 जी। और एंगल 2, क्योंकि देखो ये वहाँ से पूरा ऐसा एक हाफ सर्कल बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, स्ट्रेट लाइन दोनों एंगल को मिला के। बिल्कुल बिल्कुल तो ये 1 और 2 को बिल्कुल प्लस सर जी। करेंगे तो 180 आएगा। वैसे ही नीचे 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 180 आएगा, है ना। अभी सर 180 आएगा, बिल्कुल सर जी। हाँ, तो वो जो पुराना पिछला वाला नॉलेज है ना, वो यहाँ पे भी कनेक्ट करना होता है। मतलब कि हमें अगर क्वेश्चन देंगे तो वो पुराना नॉलेज है वो हेल्प करेगा यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए, ऐसा। ठीक 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 सर जी। ठीक है, चलो तो इसी की हेल्प से इसके ही बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री इसके हिसाब से है। तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक 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 है, यहाँ पे एक है x डिग्री और दूसरा वाला है 2x डिग्री, ठीक है। एक्स डिग्री और 2x डिग्री, ठीक ठीक सर। अब आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, x और 2x, राइट। एक्स और 2x, क्या ये लीनियर पेयर है? बिल्कुल सर जी। यस, तो ये लीनियर पेयर है। तो आप यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे ना अगर, तो x प्लस 2x लिखेंगे इक्वल टू क्या लिख देंगे? 180 डिग्री। इक्वल टू 180, और आप क्योंकि ये यहाँ पे 180 बन रहा है सर। वैसे सॉल्व करते वक्त तो यहाँ पे रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई आपने क्यों यहाँ पे 180 लिखा। लेकिन जब स्कूल्स में ऐसे लिखाते हैं सॉल्व करते हुए, तो यहाँ पे लिखना होता है कि भाई ये जो है ना वो लीनियर पेयर हैं, लीनियर पेयर। ऐसा मैंने LP लिख दिया है, शॉर्ट में लीनियर पेयर है।
ये लीनियर पेयर है इसलिए मैंने यहाँ पे 180 लिखा है। अब ये फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अब आपको दिख गया कि यार ये तो इक्वेशन है ना एक। इक्वेशन है सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। यस, और इक्वेशन के हिसाब से इसको सॉल्व कर पाएंगे आराम से। फिर 3x इक्वल टू 180 हो जाएगा, फिर x इक्वल टू 180 अपॉन 3, तो x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री सर जी, बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये वाला जो है वो 60 डिग्री मिला, और 60 डिग्री का डबल जो है वो इस तरफ है, तो ये होगा 120 डिग्री। बिल्कुल 120 डिग्री सर। और दोनों जो है वो फिर प्लस करेंगे तो लीनियर पेयर बन जाएगा 180 सर। हाँ 180 बन जाएगा। और यहाँ पे हमें क्यों हम इतना श्योर हैं कि भाई ये लीनियर पेयर ही है, मुझे पता है क्योंकि यार ये देखो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे एक एंगल बना और ये दूसरा एंगल इधर बना। जी जी ठीक है, तो मैं खाली बता रहा हूँ कि इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस भी इस पे बन सकते हैं ऐसे। ठीक है, और दूसरा दिखाता हूँ आपको। और अगर मान लो ऐसा कुछ है, इसी के बेस पे रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में से है, और उसको रेशियो प्रोपोर्शन को इसमें डाल दिया है। मान लो सपोज इसका ये एंगल 1 और ये एंगल 2, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एंगल A, और ये हो गया एंगल B। ठीक है, ये एंगल A और ये एंगल B ऐसा। तो यहाँ पे मान लो क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि एंगल A इज टू एंगल B जो है उसका रेशियो जो है, उसका रेशियो दिया हुआ है 3:5 ऐसा। और 3:5। ठीक है ना, 3:5 दिया हुआ है। जी जी, मतलब ये 3 पार्ट्स हैं और ये 5 पार्ट्स हैं। जी जी सर तो जी। A प्लस B अगर करेंगे तो ये कितना होगा, ये 8 पार्ट्स होगा। 8 पार्ट्स या फिर 8 यूनिट आप बोल सकते हो। 8 यूनिट, बिल्कुल सर जी। तो ये पूरा अगर हम लोग प्लस करेंगे, A और B प्लस करेंगे, तो ये A और B कितना होता है, ये तो होता है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर है, बिल्कुल सर जी। तो अब ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि 8 यूनिट्स का मतलब 180 डिग्री ऐसा। जी जी सर जी, है ना, ये इसके ऊपर से दिख गया कि 8 यूनिट्स मतलब 180 डिग्री। और फिर हम 180 डिग्री सर। लोग 1 यूनिट फाइंड आउट कर पाएंगे आराम से कि भाई 1 यूनिट कितना बिल्कुल होगा। बिल्कुल सर जी। राइट, तो 180 अपॉन 8 यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो सकता है भाई, यहाँ पे 18। चलो ठीक है, एक कम करते हैं, यहाँ पे 18 तो होने से, हाँ पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में आएगा सर जी, बिल्कुल पॉइंट में आंसर आएगा। अगर यहाँ पे मैंने 9 लिया होता ना तो जल्दी से कट जाता। चलो कोई बात नहीं। 8 2 जा 16, यहाँ पे बचा 2 और ये 0 नीचे आया। ठीक है, ये 20 हो गया। फिर यहाँ पे 8 2 जा फिर से 16 होगा, यहाँ पे 4 बचेगा। 4 आ गया। होल्ड ऑन, पॉइंट और 0 लगेगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा। हाँ, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 किया, 40 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 8 5 जा 40। जी जी, मतलब ये जो 1 यूनिट है ना, वो 1 यूनिट कितना है, 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री के। और हमारे जो दोनों एंगल है ना, हमारे जो दोनों एंगल है, ये ए कितना है, ए है 3 पार्ट्स और बी है 5 पार्ट्स। राइट, तो ए जो है, ए कितना है, ए है 3 पार्ट्स या फिर 3 यूनिट। तो फिर इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके फिर आंसर ला देंगे। यहाँ पे 22 इंटू 3 होता है 66 होगा, और फिर ये पॉइंट है तो यहाँ पे 67.5 आना चाहिए इसका। वही आ रहा है सर। हाँ 67.5 आना चाहिए ना। फिर 3 यूनिट का ही 6 + 1 7। 3 यूनिट का ही होगा। हाँ, ये होगा 67.5, सॉरी 67.5। ठीक है, ये यूनिट्स हो गया। अब ये ए का मिल गया। अब अगर बी का भी फाइंड आउट करना है तो हमें फिर से ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बी का फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ 180 में से ये निकाल देंगे, हो जाएगा फिर 180 में से इतना निकालना है। ठीक है भाई, है ना। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने बता दिया। देखा आपने, ये ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री में भी रेशियो प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन इसमें डाल दिया है। फिर इक्वेशन बना दी गई है ना।
बिल्कुल सर जी, वो भी इसमें आ रहा है। हाँ, तो ये सारा क्या होता है, पूरा कनेक्टेड होता है। एक चैप्टर अगर ठीक से याद नहीं होगा या फिर रिवाइज नहीं होगा ना, तो उसका आप तुरंत ही अप्लाई जब होगा तो आप सोचोगे यार इसमें ये कहाँ से आ गया, ऐसा। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, अभी देखते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे क्वेश्चन। ठीक है, वैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज ये है ये एंगल है, ये एंगल है बी, ये वाला है सी और ये है डी। ठीक है, डी, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे भी सपोज ऐसा दिया हुआ है कि ए जो है, ए है वो सपोज 180 डिवाइड बाई, हाँ ठीक है, ए है सपोज x और b क्या है, b है 2x, ऐसा। 2x, ठीक है, तो उसके हेल्प से पूछा है यहाँ पे कि ए बी और सी फाइंड आउट करना है, ए बी सी डी चारों चार फाइंड आउट करना है। ठीक ठीक ठीक। फाइंड ए बी सी और डी, ये आप ट्राई कर सकते हो क्या? जी जी सर जी, मैं करूँगा। मैं ठीक है, आप ट्राई कीजिए। हाँ, एक बार मैं बता रहा हूँ। हाँ, आप बोलिए मैं बता रहा हूँ जैसे। कोई बात नहीं, बोलिए। वही सर जी, पहले इसकी इक्वेशन बनेगी, वो रेशो में हमने बनाना है पहले। रेशियो में, अच्छा। नहीं, इसकी इक्वेशन बनेगी सर जी, पहले इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन किसकी ए और बी की बनेगी क्या? ए और बी की इक्वेशन बनेगी सर जी, जैसे a इक्वल टू एक्स है तो b इक्वल टू 2x है। हाँ, हमने पहले सॉल्व करना है, x प्लस 2x ये सॉल्व करना है सर जी। ठीक है, तो ये x प्लस 2x हो जाएगा 3x, है ना? 3x हो गया सर जी। और ये a प्लस बी, ये एंगल a और एंगल b को प्लस करेंगे तो कितना डिग्री आना चाहिए? एंगल a और b को हम अगर प्लस करेंगे, हमारे पास लीनियर पेयर है ना सर जी, 180 होना चाहिए। वेरी गुड, 180। तो मतलब ये जो 3x है वो 180 रहेगा। 180 रहेगा सर जी, बिल्कुल। हाँ, तो उसकी हिसाब से C और D है, ये भी 180 है सर। हाँ जी, तो उसके हिसाब से हमें x मिल जाएगा ना फिर तो। बिल्कुल सर। x का 60 आ गया तो फिर डबल होगा तो ये 120 हो जाएगा सर। हाँ, तो ये जो a है हमारा, ए एंगल कितना हो गया फिर? 60 डिग्री हो गया। और b कितना हो गया फिर? 60 डिग्री। b उसका डबल हो गया, b उसका डबल है, तो ये 60 है, तो ये कितना होगा? 120। अच्छा, 120 सर जी। अब ये 120। c और d कैसे फाइंड आउट करेंगे? c और d देखो सर, अगर हमें ये मिल गया ना, a का 60 और b का 120 है, ये हमारे पास 120 है ऊपर। हाँ, जी जी सर जी। तो जैसे वो हमने किया ऐसे ये भी हम ऐसे करें। हाँ, वैसे कर सकते हैं। अब देखो, वर्टिकली ऑपोजिट का कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हैं कि भाई जो a है ना, a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। बिल्कुल सर, a जो है वो बिल्कुल, a अगर 60 डिग्री है तो वो होगा, c भी 60 होगा सर जी। हाँ, उसका रीज़न लिखेंगे यहाँ पे कि भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल a इक्वल टू c। और a हमें मिल गया है, a कितना है? a है 60 डिग्री, तो c भी उतना ही होगा, c कितना होगा? 60 डिग्री होगा। वैसे ही फिर वैसे d मिल जाएगा भाई, क्योंकि b इक्वल टू d और वो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो वैसे ही हमारा जो d होगा वो होगा 120 डिग्री। 120 सर जी। ठीक है, ये समझ में आया फरीद आपको? जी 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 सर जी। ओके भाई, ओके, ठीक है। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट और लीनियर पेयर के ऊपर ये जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने थोड़ा आपको बता दिया इसमें। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, बट आपको ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। पता चल जाएगा उधर से फिर हम। हाँ, खाली अपना ये बेसिक क्लियर होना चाहिए, बस इसके ऊपर फिर क्वेश्चन बना सकते हैं आराम से। चलो ठीक है, अब बात करते हैं फरीद। एक का अगर हमें मिल गया ना, एक का अगर मिल गया तो हमें दूसरे का निकाल सकते हैं कि वर्टिकल ऑपोजिट बराबर होती है। यस, निकाल सकते हैं आराम से। अगर आपको एक एंगल का भी मिल गया ना, तो आप बाकी के 3 एंगल निकाल सकते हो आराम से।
बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर जी। अगर ए का निकल गया, डी का निकल गया, एक किसी एक का भी निकल गया ना, फिर सबके निकाल सकते हाँ बस बस, आप समझ गए इस बात हैं। को। जी जी। अगर मेरे को खाली ए दिया होता ना हाँ जी और बोला होता कि बी सी डी जी फाइंड जी। आउट करो और कुछ नहीं, तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते कि भाई ए जो है, ए और सी दोनों इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट है। फिर ए और बी जो है वो लीनियर पेयर है, इसीलिए ए प्लस बी करूँगा तो 180 आएगा। तो ए अगर 60 है तो बी बिल्कुल मुझे बिल्कुल मिल सर। जाएगा। फिर वैसे ही बी के सामने कौन है, डी, तो बी और डी इक्वल है। वैसे हर एक जी चीज़ सर। का ऐसा इसी तरह से फिर सोच बिल्कुल सोच के हम लोग फटाफट निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, बिल्कुल। ओके। जी जी सर। अब ना, अब नया टॉपिक आज करना है, इसमें देखेंगे ट्रायंगल्स। ट्रायंगल, ठीक ठीक सर जी। ठीक है, अब ट्रायंगल में ना, ट्रायंगल में आपको मैं ये दिखा, देखो ये क्या लिखा है, ANGLES, एंगल्स, है ना। ये ट्राई मतलब होता है तीन, और ये एंगल, तीन एंगल से बना हुआ एक शेप है ना। एक फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, जो तीन लाइन सेगमेंट जी से जी सर बनी जी। है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अ क्लोज्ड शेप, अ क्लोज्ड शेप शेप मेड अप ऑफ, क्या बात है आज हैंडराइटिंग अच्छी नहीं कर रही है, मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। 3 लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो तीन लाइन सेगमेंट होती है, उसको मिला दो तो एक ट्रायंगल बन जाता है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो यहाँ पे सपोज मैंने एक ऐसा ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया, सिंपल, एकदम सिंपल वाला जी ट्रायंगल, जी सर। और इसका नाम दे दिया यहाँ पे ABC। ठीक है, तो ये मैंने बताया जी, कि जी, भाई सर ये जी। ट्रायंगल ABC है, और इसका सिंबल एक छोटा सा ऐसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार इतना बड़ा बता के नहीं बता सकते कि भाई ट्रायंगल ABC है। खाली ऐसे छोटा सा बना देंगे ना, ऐसा करके यूँ लिखते वक्त कि भाई ट्रायंगल ABC की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा। तो ट्रायंगल ठीक 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 ABC, ये छोटा सा सिंबल ट्रायंगल का। ठीक ठीक सर जी। ठीक है, ये अब सिंबल है ट्रायंगल ट्रायंगल का के, छोटा सा। हाँ, ट्रायंगल के अंदर ये जो तीन लाइन सेगमेंट है ना, AB BC AC, ये होती हैं तीन साइड्स, इसको साइड्स बोलते हैं। तो इसकी तीन साइड्स होती हैं, राइट। और वो तीन साइड्स कौन सी हैं, तीन साइड्स हम लोग लिख सकते हैं AB BC और AC, ये तीन साइड। ए बी बी सी और सी। हाँ, तीन साइड, ठीक है, तीन साइड होगी और तीन एंगल होंगे, तीन एंगल्स, 3 एंगल। ठीक है, तीन एंगल होंगे। हम लोग बोल सकते हैं एंगल A इस तरह से लिखा, एंगल B और एंगल C। जी ठीक है, और यहाँ पे तीन वर्टाइसेस हम लोग लिख सकते हैं, तीन वर्टाइसेस, तीन वर्टाइसेस मतलब कोने, तीन कोने। तो ये A B और C, तीन वर्टाइस कौन से हैं, वो है A B और C, ये तीन। ठीक है, तीन वर्टाइसेस। सर जी 3 वर्टेक्सिस। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर एक कोना होगा ना तो आप उसको बोलोगे वर्टेक्स, ठीक 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 सर जी। सिंगुलर जो तीन बोलते होंगे तो हैं वर्टाइसिस। हाँ, वो जो बोलते हैं ना इंग्लिश में सिंगुलर, जी जी सर जी जी। सिंगुलर मतलब वो एक वचन। जब कोई एक कोना होगा, आप सिर्फ एक कोने की बात करते हो तो वर्टेक्स बोलोगे, लेकिन अगर जब आप एक से ज़्यादा कोने की बात करते हो तो हम लोग वर्टाइसिस बोलेंगे। वर्टाइसिस, ठीक ठीक सर जी, ठीक सर। ठीक है भाई, तो तीन साइड, तीन ठीक। एंगल और तीन वर्टाइसिस। ठीक 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 सर जी। ठीक है, तो ये सर जी, ये जो तीनों एंगल होते हैं, तीनों साइडें होती हैं, ये इक्वल होती हैं या इनमें फिर कोई लंबी छोटी? वो हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि अलग अलग ट्रायंगल में अलग अलग उसमें फिर आ जाता है पूरा ऐसा। ठीक मैं ठीक इसी सर, की प्रॉपर्टीज ठीक अब सर। आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम ठीक। देखेंगे पूरा। ओके, ठीक है ठीक है अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है ठीक है।
तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। मैं यहाँ पे लिख दूँ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल्स। और वो किसके ठीक। बेस पे? अब पहले हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन साइड्स। बेस्ड ऑन साइड। साइड्स के बेस पे Sides। 3 तरह के ट्राइंगल हैं, ठीक है। 3 तरह के ट्राइंगल। ठीक है सर जी। पहला क्या होता है कि जब तीनों साइड अनइक्वल होती है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। अनइक्वल मतलब बराबर नहीं है, तीनों साइड अलग अलग है, तीनों साइड अलग अलग है। तो ऐसे ट्राइंगल को बोलेंगे स्केलन ट्राइंगल, SCALENE, स्केलन ट्राइंगल। ये मैं ट्राइंगल लिख नहीं रहा, खाली सिंबल बना दे रहा हूँ, ठीक है। स्केलन ट्राइंगल। तो इसमें क्या होगा, इसमें तीन साइड अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पे AB इज़ नॉट इक्वल टू BC इज़ नॉट इक्वल टू CA, ऐसा होगा, ठीक है। तीनों साइड अलग अलग होगी। ठीक है, कोई भी एक इनमें कोई भी एक बराबर नहीं होगी सर जी। हाँ, कोई भी बराबर नहीं होगा, किसी के बराबर नहीं होगा कोई, ऐसा। जैसे ये बना ठीक है दिया सर जी। ABC, तो आप देख रहे हैं ना, AB अलग है, फिर BC अलग है और CA अलग है, ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल सर जी। ठीक है। तो इस तरह से तीन अलग अलग होंगे, और जब तीन अलग होंगे तो उसको बोलेंगे स्केलन ट्राइंगल। स्केलिन ट्रायंगल, ठीक। जब तीन अलग होंगे तो स्केलिन ट्रायंगल। हाँ, और इसी के बेस पे ना, अगर तीनों साइड अलग अलग है ना, तो यहाँ पे तीनों एंगल भी अलग अलग होंगे। यहाँ पे जो तीनों एंगल होंगे ना, वो भी अलग अलग होंगे फिर। जी जी सर जी। एंगल A, एंगल B, एंगल C, वो तीन एंगल अलग अलग होंगे। अगर तीनों साइड अलग हैं तो तीनों एंगल भी अलग अलग होंगे, ऐसा। एंगल भी अलग अलग होंगे सर जी, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। अब ये हो गया साइड के ऊपर एक स्केलन ट्राइंगल। और दूसरा देखते हैं जिसमें 2 साइड इक्वल हैं। जी जी सर जी। यहाँ पे है एनी 2 साइड्स आर इक्वल, एनी 2 साइड्स आर इक्वल। कोई भी 2 साइड इक्वल होगी, ऐसा, तो उसे बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ये ट्राइंगल ऐसा लिख दिया छोटा सा, ठीक है। एनी 2 साइड्स आर इक्वल। सर जी कोई 2 साइड अगर बराबर है तो क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक ठीक सर जी। ठीक है। अब वो कैसा हो सकता है, देखो मैंने सपोज ऐसा बना दिया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बन जाएगा अच्छे से। यहाँ पे सपोज ऐसे बना दिया मैंने। अब ये देखने में तो तीनों साइड इक्वल लग रही है रुको, ऊपर वाली 2 लंबी कर देनी सर जी। हाँ बस वही ऊपर वाली 2 लंबी कर दी और ऐसे नीचे कर दिया, ठीक है। A, B और C। तो इसमें यहाँ पे मान लो बता दिया मैंने कि AB और AC इक्वल है, ऐसा। और BC अलग है सर। हाँ, BC अलग है। तो ज्योमेट्री में ना इस तरह से शेप के अंदर ही बताने के लिए ऐसा एक डैश लगा सकते हैं। यहाँ पे एक डैश लगाया तो यहाँ पे भी एक डैश लगाओ। अगर यहाँ पे 2 डैश लगाए और तो यहाँ पे भी 2 डैश लगा दो, ये बताने के लिए कि ये वाली साइड और ये साइड AB और AC इक्वल है, ठीक है। इक्वल है सर जी। तो यहाँ पे बता दिया कि भाई AB और AC इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ओके। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर 2 साइड इक्वल है ना, तो 2 एंगल भी इक्वल होंगे, ऐसा। 2 एंगल भी इक्वल होंगे सर जी। हाँ, अब वो कौन से 2 एंगल इक्वल होंगे, वैसे तो ये आगे आएगा, बट मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। 2 एंगल भी यहाँ पे इक्वल होंगे। कौन से 2 एंगल? देखो AB है ना, AB को छोड़ के इस तरफ कौन है? एंगल C है। इसके सामने यहाँ पे एंगल C है और इसके सामने यहाँ पे एंगल B है। है सर। तो AB लिखा है, AB के जगह पे यहाँ पे आप क्या लिखोगे? एंगल C। ABC एंगल C। वैसे AC लिखा है तो यहाँ पे लिख दोगे एंगल B। एंगल B। तो
तो एंगल सी और एंगल बी इक्वल होगा, ये इक्वल होंगे सर जी। ठीक ठीक है। तो ए बी ठीक। साइड है और ए सी साइड है, तो ए बी की जगह पे लिखोगे एंगल सी और ए सी की जगह पे लिखोगे एंगल बी, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक 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 सर जी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों तीन साइड इक्वल है। ठीक ठीक। All three sides are equal. All three sides are equal. तो इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इसमें तीनों तीन साइड इक्वल होगी, AB, BC और CA या फिर AC बोलो, है ना, कोई भी तीनों बराबर हैं सर जी। हाँ, अगर तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। बिल्कुल सर जी, तीनों एंगल बराबर होंगे। तो एंगल A, एंगल B और एंगल C, तीनों एंगल इक्वल होंगे। तीनों इक्वल होंगे सर जी, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। अब ऐसा यहाँ पे अगर सिंपल सा ट्रायंगल बना दूँ जिसमें जैसे पहले बनाया था तो वो वैसा ही दिखेगा शायद, हाँ, ठीक है। तो ये ले लिया A, ये B और ये C, यहाँ पे तीनों तीन इक्वल है, तो यहाँ पे AB, BC और AC ऐसा कर दिया, ठीक है, ओके। जी जी सर जी, तीनों बराबर, ठीक है ना। अब तीनों तीन बराबर है तो तीनों तीन एंगल भी इक्वल होंगे, ऑलराइट। और शायद आपको ऑलरेडी पता हो कि अगर तीनों तीन एंगल इक्वल हैं तो ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करने पे आंसर 180 आता है ना, 180 सर जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये हो गया तीन ट्रायंगल जो साइड्स के बेस पे हैं। कौन कौन से? एक तो स्केलन, दूसरा आइसोसेलेस, तीसरा ये इक्विलेटरल, ठीक है। अब देखेंगे ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल सर जी, बिल्कुल। एंगल के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के बेस पे देखेंगे। तो पहला आता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसा होगा? इसमें ना एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों तीन एंगल एक्यूट एंगल हैं, तीनों तीन। बट हमें ये फिर से याद होना चाहिए भी, एक्यूट एंगल का मतलब क्या? 0 से ज़्यादा और 90 से कम, इसके बीच में, है ना। एक्यूट एंगल का मतलब यही होगा कि 0 से ज़्यादा और 90 से कम, उसी को एक्यूट एंगल बोलेंगे। 0 से ज़्यादा और 90 से कम सर जी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, हाँ, एक्यूट एंगल होता है। और उसका एक यहाँ पे एग्जांपल ऐसे दे दिया सिंपल करके कि यहाँ पे अगर मैं ये ABC ट्रायंगल बनाता हूँ तो ये तीनों तीन जो एंगल होंगे ना, एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये तीनों तीन एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम ही आएगा, इतना मुझे दिख रहा है एकदम इजीली। तो ये ट्रायंगल जिसमें तीनों तीन एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, तो आपको वो वाला ट्रायंगल याद है जिसमें तीनों तीन साइड सेम थी? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, अभी हमने पीछे पढ़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, तो क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर उसकी तीनों तीन साइड सेम है तो उसके जो तीनों एंगल होंगे ना, क्या वो तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे? हाँ सर जी, होंगे सेम लेकिन कम होंगे सर जी। हाँ, और वो तीनों तीन एंगल इक्वल होंगे ना, तीनों तीन एंगल इक्वल होंगे और 90 से कम होंगे। तो बिल्कुल एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। अच्छा, वो भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं बता दूं क्यों। देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों तीन एंगल इक्वल है, तो तीनों तीन एंगल कितने होंगे? 60, 60 और 60 ऐसा होगा, 60, ठीक है। बिल्कुल सर जी। तीनों तीन एंगल 60, 60, 60 है, और ये तो एक्यूट एंगल है, ये तीनों तीन एक्यूट एंगल है।
इसीलिए इक्विलेटरल Acute ट्रायंगल एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। सर क्यों इसके ये 0 से ज्यादा और 90 से कम है सर। हाँ बस ऐसा, ठीक है। अब देखते हैं आगे दूसरा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल तो हो गया। अब देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, सेकंड जो हम लोग देखेंगे राइट एंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बहुत इजी है यार। देखो क्या होता है उसमें ना, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल, ओनली वन एंगल इज 90 डिग्री। और मैं क्या बताऊँ, कोई भी ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता। ओनली वन एंगल। और यहाँ पे ये डेफिनेशन भी ठीक से नहीं लिखी ऐसा लगता है। कि स्क्रीन थोड़ी साइड होगी सर। हाँ एक मिनट अभी ठीक है। अभी हाँ फरीद, अभी दिख रहा है क्या? नहीं सर, जो भी साइड होगी पता नहीं कोई नेटवर्क इशू है। साइड हो गई, नेटवर्क इशू हो सकता है, क्योंकि ये जहाँ पे रखा था ये वैसे उधर ही है ऐसे तो यार। थोड़ा सा हिल गया बस, आपकी वो फोटो ही आ रही है सर जी। अच्छा ऐसा है, जी जी। एक मिनट। अब आ गया सर जी, अब आ गया, क्या बात है, चलो अच्छा है, जी। ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है, वन एंगल इज 90 डिग्री, मतलब एक एंगल राइट एंगल होगा ऐसा, ठीक है। और अगर डायग्राम बनाना है मुझे तो यहाँ पे मैं डायग्राम इस तरह से ऐसे बना दूंगा, ए बी और सी, ये 90 डिग्री है। और वो दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनाना होगा बस के 90 डिग्री है सर। ठीक है। ठीक। तो ये एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, और ये एंगल बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री ऐसा, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों चलेगा, दोनों, बिल्कुल सर जी। ठीक है। तो इस तरह से मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा बस, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं क्या? मिटा दो सर जी, मैंने देख लिया, हो गया, सेव भी हो गया सर जी। ठीक है भाई, वीडियो में भी आ गया सर। अब देखेंगे तीसरा वाला जो कि है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसमें कैसा होता है, इसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है। एकदम सिंपल डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ कि वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है उसको ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हाँ, एग्जांपल आपको दिखाऊं एक बार, देखो यहाँ पे जैसे अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, सपोज इस तरह से ऐसा बना दिया, जी बिल्कुल सर, ठीक है। तो इसमें ये ए बी और सी, अब इसमें क्लियरली दिख रहा है कि जो ये बी है ना, ये बी जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, बी 90 से ज़्यादा है सर जी, बिल्कुल, क्योंकि ये लाइन जो है ना, ए बी वाली लाइन जो ज़्यादा टेढ़ी है सर जी। हाँ है ना, यहाँ से इतना आया जी। और ये इतना स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा ऐसा है, राइट। तो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो बी है वो सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे वो शायद 120 है डिग्री, ठीक है, सपोज। तो इस एक एंगल की वजह से ये पूरा जो ट्रायंगल कहलाएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, बिल्कुल। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ना एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, तो बाकी के जो दोनों एंगल बचे, ये वाला और ये वाला, ये कैसे एंगल होंगे? जी, ये तो ऑब्ट्यूज है सर जी, तो वो इसमें, तो ये जो बाकी के दोनों बचे ना फरीद,
ये दोनों के दोनों जी एक्यूट सर। एंगल होंगे, ये दोनों के दोनों। अच्छा ये एक्यूट एंगल है सर जी, ठीक ठीक। खाली आप सोचो ऐसा, देखो 120 है, 120 है, बाकी देखो ये इतना सा खाली खुला हुआ है, ये खाली इतना सा खुला हुआ है, राइट। तो ये एक्यूट एंगल होंगे। जी जी 120 में मैं 120 में मैं 60 प्लस करूँगा तो 180 हो जाएगा ना। 180 सर जी बिल्कुल। 120 में मैं 60 प्लस करूँगा तो 180 होगा, और वो तीनों बिल्कुल, ट्रायंगल बिल्कुल के सर। एंगल को प्लस करने पे होता है। तो ये 60 जी, जी डिग्री, सर जी। 60 डिग्री है, तो ये थोड़ा शायद 40 होगा, ये शायद 20 होगा, ऐसा कुछ भी होगा। तो इसीलिए जी, जी बाकी सर के जी। जो दोनों एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे, और एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। बिल्कुल सर जी, वो एक्यूट मतलब कि 0 से ज़्यादा और 90 से कम है वो। हाँ बस, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, समझ गया सर जी। फिर अब उनको और इसको ऑब्ट्यूज को और उस इन दोनों एक्यूट को प्लस करने पे 120 आ जाएगा, 180 आ जाएगा सर जी। हाँ, ये एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी, इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर 180 आना चाहिए, ऐसा। 180 बिल्कुल बिल्कुल सर जी। ठीक है, तो ये हमने देख ठीक, लिया ठीक, ठीक। अभी कि बेस्ड ऑन एंगल एंड बेस्ड ऑन साइड अलग अलग तरह के ट्रायंगल। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, सब कुछ तो नहीं लेकिन खाली नाम लिख दूंगा। ठीक है, ठीक ठीक। यहाँ पे साइड्स के बेस पे 3 ट्रायंगल हमने देखे। एक देखा हमने स्केलेन ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस, तीसरा इक्विलेटरल। जी जी सर। इक्विलेटरल इक्विलेटरल। साइड्स के बेस पे। वैसे ही एंगल्स के बेस पे देखें तो एंगल्स के बेस पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल्ड ट्रायंगल। बिल्कुल सर जी। ठीक है, आपको खाली याद दिला दूं थोड़ा सा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल है बिल्कुल सर जी। ठीक है, और ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी सर जी, ये भी है। यस यस, एक्यूट एंगल जो होगा वो खुद एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहला सकता है, ऐसा। जी जी सर जी, जी सर जी बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें एक बात आपको थोड़ा सा बता दूं, डीप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसी के साथ में है। हर इक्विलेटरल ट्रायंगल एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, लेकिन हर एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता। हाँ हाँ। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैसा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्यूट एंगल होता है। हाँ, एक बार आप फिर से बोलो ना जरा, क्या बोले थे? मैंने कहा हर इक्विलेटरल ट्रायंगल सर जी एक्यूट एंगल होता है और हर एक्यूट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। वैसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है और बाकी के जो दोनों होते हैं वो एक्यूट होते हैं। वो एक्यूट होते हैं सर जी, एक 120 का होता है और दूसरे हाँ। एक्यूट होते हैं, वो 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हाँ, हैं, वो कुछ 40 भी हो सकते हैं। वो कुछ भी फिर हो सकते हैं। और वही केस यहाँ पे आता है राइट एंगल ट्रायंगल में, एक एंगल 90 डिग्री होगा और बाकी के जो दोनों एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट होंगे सर जी, बिल्कुल सर जी। एक 90 का होगा, दूसरे वही एक्यूट कितने भी हो सकते हैं, 0 से 90 के बीच में हो सकते हैं। यस यस यस, ठीक है। अब आपको ना एक छोटा सा एक्टिविटी मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करके आंसर 180 ही क्यों आता है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं, उससे कम क्यों नहीं, ऐसा। ठीक ठीक सर जी। है ना। तो वैसे तो ये क्या होता है कि खाली हमारा जो बेस है ना, एकदम हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमें पता चल जाए यार ये ऐसा है, इसीलिए, बिल्कुल सर ताकि जी। हम लोग क्या कि कभी उसको भूले नहीं। तो यहाँ पे सपोज़ मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दूँ, फिर उसको कट कर देता हूँ, ठीक है, एक पेपर पे। जी ठीक है, ये 3 एंगल हैं, एक है ये 1,
1 वाला, इसको नाम दे दिया 2 और इसको नाम दे दिया 3। ठीक है, ये 3 एंगल हैं, 1 2 और 3। ये गलती से लाइन इधर बाहर निकल गई है। ठीक है जी सर। वैसे तो मुझे थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाना चाहिए था यार। ऐसा स्कूल्स में ना एक्टिविटी करके शायद बताते तो होंगे, इतना है। जी 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 जी। एक मिनट जल्दी करो भाई। हाँ ओके, ये ट्रायंगल अपने निकाल तो दिया। ठीक है, अब इन तीनों एंगल को ना कट करेंगे। जैसे यहाँ पे ये बाउंड्री बनाई मैंने, इस तरह से तीनों एंगल को निकाल देंगे। ठीक है, ठीक ठीक सर, ठीक। तो ये मैंने जानबूझ के ऐसा सर्कल जैसा बनाया है। ठीक है, ताकि उसको समझने में आगे जाके आसानी हो। एक ये एंगल बन गया, उड़ के नहीं जाना चाहिए भाई। हाँ इधर ही रहना। ठीक है, दूसरा एंगल ये रहा, दूसरा, और ये तीसरा एंगल 3। ठीक है, बस अब मेरा काम हो गया। अब देखो, जी जी। अब ये तीनों एंगल हैं, एक एक करके इन एंगल्स को मैं रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे एक रख दिया। देखो इसका कोना इस तरफ है ना, तो इसका कोना यहाँ पे है, तो दूसरे वाले का कोना इधर ही मिलना चाहिए। तो वैसे ये दूसरे वाले का कोना यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, ऐसे ये दूसरे वाले का कोना मिल गया, और ऐसे ये तीसरे वाले, अरे भाई रुक जा। हाँ, और ये तीसरे वाले का कोना मिल जाना चाहिए ऐसा। ठीक है, जी जी। तो ये तीनों मिल गए ना। देखो ये तीनों मिल गए, एंगल 1 2 और 3, तीनों को मिला के ये पूरा 180 हो रहा है। 180 हो रहा सर जी। एक ये पूरा प्रोटेक्टर बन रहा है, प्रोटेक्टर की तरह। हाँ, पूरा प्रोटेक्टर जैसा बन रहा है ना, इसीलिए मतलब कि तीनों एंगल को मिलाओ। चाहे ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल को इस तरह से कट करोगे ना, तो तीनों एंगल को मिला के 180 ही होगा, ना तो उससे ज़्यादा ना तो उससे कम। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 सर। चाहे दुनिया का कितना भी कैसा भी ट्रायंगल क्यों ना हो। हाँ, लेकिन वो ट्रायंगल होना चाहिए। हाँ ठीक ठीक ठीक। बस ये ठीक जो ठीक। पूरी दुनिया है ना, ये जिसने भी बनाई है वो मैथमेटिक्स का टीचर बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सारे सर, नियम सही। कायदे कानून एकदम उसके हिसाब से ही चलते हैं, ना तो एक चीज़ कम ना तो एक चीज़ ज़्यादा, पूरा। बिल्कुल सही बोला। ठीक है, तो ये हमने देख लिया ना कि ट्रायंगल की मैंने आपको ना एक प्रॉपर्टी बताई। थोड़ा बैठ जाता हूँ। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है उसमें से एक प्रॉपर्टी हमने देख ली कि तीनों एंगल को प्लस करने पे आंसर 180 आता है। और वो तीनों एंगल कौन से वाले थे? अंदर वाले, है ना? अंदर वाली। हाँ, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स एंगल्स इज 180 डिग्री। 180 ठीक है। डिग्री सर जी, बिल्कुल। मैं यहाँ पे ट्रायंगल नहीं लिख रहा, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिखा नहीं है। ठीक है, 180 डिग्री जी होगा। जी। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी थी ट्रायंगल की। इसके बेस पे क्या होता है फरीद, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सिंपल आ सकते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन जो यहाँ पे दिए है मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC है, उसके जी, जी, अंदर सर। एंगल A जो है वो 58 डिग्री है, एंगल B जो है वो 72 डिग्री है। तो हमें फाइंड आउट जी। करना है तीसरा एंगल जो बाकी बचा है, कौन सा? एंगल जी C। सर। कितना होगा वो? तो इस केस में फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वाला जो मेथड है वो काम में आता है। ये तीनों एंगल जी, को जी, प्लस सर, जी। करके आंसर 180 होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो
तो हमें पता है क्या, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इसको प्लस करके 180 होता है। 180 होता है सर जी। हाँ, और ये हम एंगल ए और एंगल बी को सर जी प्लस हाँ, ए और बी को प्लस करेंगे यहाँ पे। ए कितना है, 58 डिग्री है, 58 डिग्री, और यहाँ पे ये 72 डिग्री, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो हम लोग इसको फटाफट भी वैसे कर सकते हैं, 58 प्लस 72, यहाँ पे 2 इधर आएगा तो ये 60 हो जाएगा, 60 प्लस 70 दैट इज़ 130, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो वैसे हमें दिख गया कि यार ये एंगल सी जो है वो कितना है, 50 डिग्री है वो। 50 डिग्री है सर जी। अगर ना भी अगर पता हो तो फार्मूला 180 से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो हाँ बचा वो सी। हाँ, बस वही, ये जो 130 है वो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और वो डायरेक्टली फिर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं अपने। ठीक है, चलो, तो ये इसके बेस पे एक क्वेश्चन हमने देख लिया। अभी एक और प्रॉपर्टी है जो सिंपल प्रॉपर्टी है, मैं बता रहा हूँ आपको कि ट्रायंगल के तीनों साइड के बारे में वो प्रॉपर्टी है कि अगर ट्रायंगल की कोई भी दो साइड को आप प्लस करते हो ना, ट्रायंगल की दो साइड को प्लस करते हो, तो उसका जो आंसर होगा वो तीसरी साइड से बड़ा ही होगा हमेशा। जी जी जी। जैसे ए, बी और सी, यहाँ पे ए बी जो है वो है 5 सेंटीमीटर, बी सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और ए सी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है जी जी सर जी। तो ये यहाँ पे फिर से लिख दूँ मैं, ए बी इज़ 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज़ 8 सेंटीमीटर, और ए सी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कहना ये चाहते हैं ना कि ट्रायंगल की कोई भी दो साइड को प्लस करो तो वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। जी जी सर जी। देख सकते हैं, देखो यहाँ पे जैसे मैं ए बी और बी सी को प्लस करता हूँ, सो 8 प्लस 5 ये आएगा अपना 13 जो है वो 6 से बड़ा है। ठीक है, तो ऐसा एक हो गया ये। बाकी अगर दूसरा देखते हैं, अगर मैं बी सी और ए सी को प्लस करता हूँ तो 8 प्लस 6 14 हो गया, 14 जो है वो 5 से बड़ा है। वैसे ही हाँ, वैसे मैं ए बी और ए सी को अगर प्लस करता हूँ, 5 प्लस 6 11 जो है वो बी सी से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 8 है। 8 है सर जी, बिल्कुल। ठीक है, तो इसके बेस पे जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी एक सेंटेंस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle of a triangle is greater than the third side। third side। ठीक सर। ठीक है, ठीक। तो अगर कोई ट्रायंगल इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता तो उन तीनों साइड से एक ट्रायंगल नहीं बनाया जा सकता, ऐसा। ठीक सर। मतलब वो हर कॉम्बिनेशन में फिट बैठना चाहिए। जैसे मैंने ए बी और बी सी को प्लस किया तो वो भी बड़ा होना चाहिए इससे, और बी सी ए सी को प्लस किया तो वो ए बी से बड़ा होना चाहिए, फिर ए बी ए सी को प्लस किया वो बी सी से बड़ा होना चाहिए। ये तीन केस देखने के बाद पता चलता है कि अच्छा ठीक है, वो बड़ा है तो फिर वो उससे ट्रायंगल बन सकता है, ऐसा। ठीक है भाई, तो अभी देखते हैं क्लास। हाँ चलो, अभी थोड़ा और भी आगे इसमें कर सकते हैं। एंगल्स के बेस पे आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, हाँ, इसी के बेस पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी प्रॉपर्टी के बेस पे। ठीक सर जी। आपको चेक करना है कि क्या वो ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता। ठीक है, ठीक। जैसे एक साइड है 4 सेंटीमीटर, दूसरी है 6 सेंटीमीटर, और तीसरी है 9 सेंटीमीटर। ठीक सर जी।
नहीं बन सकता सर जी। अच्छा मतलब ये जैसे हमने पीछे वाला देखा है ना, हाँ वो हाँ सेम ही है। किसी भी दो साइड को अगर हम प्लस करें तो वो तीसरी साइड से वो सर ज्यादा ही है। हाँ ज़्यादा ही है, तो वो होना ज्यादा ही चाहिए, तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए। हाँ नहीं हाँ वो होना ही चाहिए। तो 6 और होना 4, चाहिए। 6 और 4 प्लस 10 हो किया गया तो सर 10 जी। हो गया, इससे बड़ा है, ठीक है। फिर 9 से 4 बड़ा है। और 9 किया प्लस, तो वो भी बड़ा है हाँ 6 ठीक से, है। 13, ठीक है। 6 और बिल्कुल 9 प्लस किया तो वो भी 15 आता है, 15 बड़ा है 4 से। तो 4 से सर जी। ये जो है ना वो ट्रायंगल बन सकता है ना, ये तो है ना। ट्रायंगल बन सकता है सर जी, ये ट्रायंगल बन हाँ सकता है क्योंकि ये दो ट्रायंगल साइड बन सकता है क्योंकि इसमें ये केस, ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है सर। हाँ वो तीनों साइड की जो प्रॉपर्टी है ना कि दो साइड को प्लस करो और वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, ऐसा। ठीक ट्रायंगल कोई बन भी सकता है कोई भी सर। दो साइड को प्लस करो और उसका आंसर तीसरी से बड़ा होना चाहिए, ऐसा मतलब। साइड से बड़ा होगा सर जी समझ। हाँ लेकिन वो ठीक है सारे केस देख लेने के, जैसे मैंने इन दोनों को दिया, फिर इन दोनों को देखा, फिर इन दोनों को देखा, वैसे, ठीक है। जी जी सर। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये नहीं हो रही सर, क्योंकि अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ज्यादा होना चाहिए तीसरी वाली से, तो वो 16 सेंटीमीटर नहीं हो रहा सर, ये 16 ज्यादा है। 8 और 7 को हम प्लस करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 16 फिर ज्यादा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये वाला जो केस है ना जहाँ पे आपने चेक कर लिया ना कि यार 8 और 7 को प्लस करते हैं तो 15 आता है, लेकिन 15 जो है वो तो 16 से छोटा है, मतलब ये जो तीनों साइड हैं वो ट्रायंगल नहीं बना सकती। नहीं बना सकती, हम प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है सर। हाँ यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी तो वो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा फिर वैसा। जी 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 जी। ठीक है भाई, तो इसके बेस पे ये तो हमने प्रॉपर्टी के बेस पे देख लिया। अब अलग अलग ट्रायंगल के अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सपोज एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, और उसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ठीक है, ऐसा। होल्ड ऑन, अब ठीक है, अब दिखेगा। हाँ आइसोसेलेस या स्पेलिंग, हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी जिसमें ए बी और बी सी इक्वल है। ए बी ए बी और ए सी यहाँ पे, हाँ ए बी और ए सी, ठीक है। तो ए बी और ए सी इक्वल है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। ये इक्वल है, इसके बेस पे यहाँ पे ना 50-50 यहाँ पे एंगल ए जो है ना वो 80 डिग्री है, ठीक है। 80 डिग्री सर जी। तो आपको फाइंड आउट इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी और एंगल सी। जी सर जी बिल्कुल। तो इसको फाइंड आउट करने का मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा मेथड, इसमें क्या होगा। सर जी तो इसमें आपने बताया था ना आइसोसेल जो ट्रायंगल है इसकी दो साइड बराबर होती हैं। हाँ दो साइड बराबर हैं, तो उसके हिसाब से कुछ बताया था क्या कि दो एंगल भी इक्वल होते हैं। दो एंगल भी इक्वल होते हैं, अगर दो साइड इक्वल हैं तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं सर। हाँ यहाँ पे कौन से दो एंगल इक्वल होंगे बताओ। देखो यहाँ पे ए बी और ए सी है, ये दोनों इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है, ऐसा मैं लिख दूँ, ए बी और ए सी इक्वल है। जी जी। सो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे। एंगल इक्वल होंगे सर जी ये सी वाला और ये जो इधर बी वाला है ना, हम क्रॉस लगाएंगे ये वाले सर जी। हाँ ऐसा ना, एंगल सी और जी, जी। एंगल बी ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे सर जी बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करना है मुझे कि एंगल बी और एंगल सी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि लेट एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, एक्स डिग्री बिल्कुल सर, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और बिल्कुल बिल्कुल सर, तीसरा एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री। 80 डिग्री सर जी बिल्कुल। तो इसको मैं अब सॉल्व करता हूँ यहाँ पे,
ऐसे लिख दूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री सर जी बिल्कुल। और एंगल ए कितना है? एंगल ए है 80 डिग्री। 80 डिग्री सर जी। और ये हो गया x और दूसरा हो गया x इक्वल टू x सर 180। 180 ठीक है, सो ये 80 डिग्री हाँ है। जी। और यहाँ पे x और x दोनों को प्लस करेंगे, x प्लस x कितना होगा? 2x 2x जी जी सर जी इक्वल टू 180। 180। अब यहाँ पे ये 2x रहने देंगे और ये जो 80 है ना, ये 80 यहाँ पे है इस तरफ, 180 तो राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा, ये माइनस होगा सर जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो 180 माइनस 80 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100। 100 सर जी। और अगर 2x इक्वल टू 100 है तो x इक्वल टू मिल जाएगा ना फिर आंसर। बिल्कुल सर जी। x 2x इक्वल का टू अगर 100 है 1x जो 50 डिग्री। 50 डिग्री सर जी। राइट, और यही हमने देखा था यहाँ पे एंगल B और एंगल C कितना है? x डिग्री है। और वो एंगल B और एंगल C x है, x कितना है? 50। तो हमें मिल गया ना, 50 डिग्री है। हमें मिल गया कि भाई बिल्कुल एंगल सर। B और एंगल C कितना है? 50 डिग्री है। 50 डिग्री है सर जी बिल्कुल। ये अपना आंसर है। ठीक है, ठीक 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 सर। ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ठीक है ट्रायंगल के ऊपर देखा आपने किस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जी जी सर जी बिल्कुल। मतलब साइड्स के बारे में दे दिया और एक एंगल के बारे में दे दिया और फिर आपको बाकी के दोनों एंगल पूछ लिए। यहाँ जी, पे सर जी। ऐसा थोड़ा उल्टा भी हो सकता था कि यहाँ पे एंगल B दे दिया मान लो और एंगल A और एंगल C पूछा होता, तो भी आपको दिमाग लगा के इस तरह से सॉल्व करके फिर फाइंड आउट करना होता। ठीक है, अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल तो नहीं है, ये हो गया मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जी जी सर जी। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरह से A, B और C। ठीक है, और ये जी, जी। तीन साइड्स जी, जी। आपको पता है इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो ऐसे ही होता है ना कि भाई तीन साइड इक्वल होंगी। बिल्कुल सर जी। हर इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्यूट एंगल होता है सर। हाँ, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। एंगल सी बिल्कुल सर जी। अब सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे? देखो, ये तो हमें इक्विलेटरल पता ट्रायंगल है तो तीनों साइडों है। को प्लस करने का 180 आता है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। जी जी सर जी। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इसके तीनों एंगल भी इक्वल Equilateral होंगे, है ना। इक्वल होंगे सर बिल्कुल सर जी। और तीनों एंगल को अगर मैंने यहाँ पे x मान लिया, x डिग्री, ठीक है, x डिग्री सर जी बिल्कुल। x मान लिया, तो उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर पाएंगे ना आराम से। बिल्कुल सर जी। हाँ, एंगल A प्लस एंगल B। यहाँ पे ये ऐसा लिख सकते हैं क्या फरीद? ऐसा बिल्कुल सर जी 180 बिल्कुल सर जी, क्योंकि तीनों है ही 180 डिग्री है तो। और यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, राइट। जी सर जी। जी सर। इधर 180 लिख देंगे। इधर आया सर जी 3x हाँ, 3x इक्वल टू 180। इक्वल टू 180 आगे। जी जी सर जी। ये डायरेक्टली X आंसर equal बोल to- सकते हैं ना अपने, ये कितना होगा फिर? ये क्षेत्र 18 का जी 60 डिग्री सर जी। हाँ, 60 डिग्री, वेरी गुड। जी जी सर जी। तो ये तीन एंगल हमें मिल गए। ये तीन एंगल कितने होंगे? जी। 60 डिग्री होंगे। 60 डिग्री सर जी। ठीक है, कोई भी इक्विलेटरल जी। ट्रायंगल क्यों ना हो, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल 60 डिग्री ही होंगे। 60 डिग्री होते हैं सर जी बिल्कुल भी। कोई भी क्योंकि वो होते ही तीनों 180 डिग्री होते हैं। इक्विलेटर बराबर होता है तो एक 60 होगा सर जी। हाँ हाँ, ठीक है। अब ना, अब सिर्फ जी, एक जी। प्रॉपर्टी है जो ट्रायंगल की मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जी। फिर ये क्लास अपने एंड करते हैं। ठीक ठीक सर जी। तो एटलीस्ट अपना क्या ट्रायंगल का इतना बेसिक क्लियर हो जाए। फिर प्रॉपर्टी जी, का सर नाम जी, है, बेस क्लियर हो तो
अगर बेस क्लियर हो जाए ना सर जी, फिर कहीं से भी बंदा देख सकता है, वीडियो शीडियो थोड़ी बहुत ही पढ़ सकता है माइंड। हाँ हाँ, और क्या। जी जी सर। फिर इसके ऊपर का थोड़ा एडवांस जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपको थोड़ा समझ में भी आएगा कि अच्छा ठीक है यार, हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, इसी के ऊपर ये थोड़ा और बता रहे हैं मुझे, थोड़ा और नया बता सही रहे हैं बात। ऐसा। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, जी जी सर जी। ये प्रॉपर्टी में आपको ये दिख रहा है ये वाला वर्ड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब कि बाहर वाला सर बाहर जी। वाला, बाहर वाला, ठीक है। जी, अब बाहर उसमें वाला सर जी। जी जी। यहाँ पे सपोज ऐसा मैंने ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल मैंने बनाया ए बी सी करके, ठीक है, ए बी और सी, सी। अब यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल एक मुझे बनाना है, तो मैं सपोज यहाँ से ऐसे बाहर ले जाता हूँ, ऐसे सीधा, यहाँ पे कर दिया मैंने डी, तो एक्सटर्नल एंगल बना ये वाला एंगल ए सी साइड हो गया सर, डी, थोड़ा साइड हो गया सर जी के। साइड हो गया, होल्ड ऑन, जी जी सर जी। क्या साइड हुआ भाई, हाँ अभी दिख रहा है क्या फरीद? नहीं नहीं सर जी, अभी भी साइड है सर जी। साइड है मतलब कि मुझे ले जाना चाहिए राइट साइड, आ गया सर जी, आ गया सर जी, अब आ गया सर जी। आ गया ना, ठीक है भाई, ठीक है। साइड मतलब वो स्क्रीन से ही साइड हो गया था सर जी, स्क्रीन ब्लर हो गई थी, अब ये आ गए। ओके 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 ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे पता है एक एक्सटर्नल एंगल बन गया ना अपना ए सी, ये आज सर जी मेरे फोन से भी हो रहा है सर जी। अच्छा अच्छा ऐसा है, मतलब सर जी अगर थोड़ा सा अगर साइड हुआ है ना, वो उधर थोड़ी सी डायग्राम जैसे ये छुपी हुई है ना अभी, ये मैं अपने फोन से भी ये हाथ से इधर करता हूँ तो सामने आ जाती है सर जी। अच्छा ऐसा है, जी जी सर जी, आज आ जाती है सामने। ओके ओके ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना हमें पता है यार, यहाँ पे 3 इंटरनल एंगल हैं, अंदर के 3 इंटरनल एंगल हैं। सपोज इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, इसको नाम दे दिया 3, ठीक है। जी जी सर जी। तो इस वाले बाहर वाले को, ये जो एंगल ए सी डी है ये बाहर वाला है, इसको नाम दे दिया एंगल 4। बाहर वाला एंगल 4 सर जी। तो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी किसी ट्रायंगल की क्या कहती है कि जो बाहर वाला एंगल होगा ना, ये एंगल 4, वो किसके बराबर होगा? जी जी। वो बराबर होगा अंदर वाले ऑपोजिट दोनों एंगल के, अंदर वाले दो अच्छा। ऑपोजिट एंगल को प्लस करो तो उसके बराबर जी जी होगा, जी सर। ऐसा। ठीक सर जी। तो बाहर वाला तो ये हमें पता है सर जी कि ये एक्यूट एंगल से ज्यादा है सर जी, हमें पता है 90 डिग्री से ज्यादा है सर। हाँ ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये हमें पता है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल है ये। और एंगल। हाँ, तो ये कितना होगा, इसका अगर डिग्री फाइंड आउट करना हो तो हमें क्या करना होगा, हमें अंदर जाना होगा, लेकिन अंदर जाके इसको नहीं छेड़ेंगे, इसके सिवाय जो बाकी दो इसके दोस्त हैं ना इसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि ये बगल में ही है ना इसीलिए, तो इसको नहीं। जी जी इसके सिवाय जो बाकी दोनों दोस्त हैं कौन है, ये 1 और ये 3, 1 और 3 वाला सर जी। 1 और 3 को क्योंकि ये देखेंगे। हाँ ठीक ठीक सर। ये क्लियर हुआ पूरा। जी जी सर जी, बिल्कुल बिल्कुल सर जी। अब इसके ऊपर ना स्टेटमेंट कैसा बन सकता है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। एक्सटर्नल एंगल लिख देता हूँ, एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, हाँ इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल टू एंगल, टू इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स, टू इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स। ये ऑपोजिट लिखने की ज़रूरत पड़ी क्यों? क्योंकि फिर नहीं तो हम लोग इंटरनल इसको भी समझ लेंगे कि यार ये वाला और ये वाला, या फिर ये वाला और ये वाला, ऐसा नहीं। अंदर जाएंगे, अंदर इसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों को पकड़ लेंगे, ऐसा। क्योंकि आई अपोजिट है सर जी, अपोजिट वाली हाँ, साइड। क्या हुआ, सम मतलब क्या, एडिशन किया है मैंने, हाँ। और टू इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स, ये दोनों इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स हैं वैसे, जी ठीक है। ठीक ठीक सर। तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर
क्लास ख़त्म, ठीक है। ठीक 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 सर जी, चलो ठीक सर। तो ये हो गया 60 डिग्री। ये तो ऐसे ही मिल जाएगा यार, इसको नहीं करना चाहिए। और हमें फाइंड आउट करना है ये वाला और ये वाला भी, ठीक है। जी जी सर, फाइंड आउट जी, करना सर, है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर। एक ये डिग्री है, ये है एक्स एंगल और ये एंगल वाई है, जी जी सर जी। ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना जी जी ये सर जो जी। एंगल एक्स है, एंगल एक्स जो है वो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से वो क्या होगा, एंगल पी और एंगल क्यू के बराबर 50 और 70। बराबर होगा। हाँ 50 और 70 को Yes. प्लस करेंगे तो ये बन 120 जाएगा आ- अपना 120 डिग्री। 120। तो ये 120 हो गया। अब अगर ये 120 हो गया तो क्या ये y मिल जाएगा क्या हमें? बिल्कुल सर जी। y फाइंड आउट करने के ना Y दो तरीके हैं फरीद, दो तरीके हैं y फाइंड आउट करने के। एक तरीका क्या है जी सर। कि यार ये एंगल x और एंगल y जो है ना, ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं, लीनियर पेयर। देखो ये लाइन है, लीनियर पेयर। लाइन है ऐसी, बिल्कुल, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो लीनियर पेयर बनाते हैं। तो मैं ऐसा यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई x और y को प्लस करने पे आंसर 180 आता है। क्यों 180 आता है? 180 बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है सर जी, बिल्कुल ठीक है। सर तो जी, x हमें पता है कि 120 है, तो y हमें मिल 120 जाएगा, y हमें मिलेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री सर। ठीक है। एक ये तरीका है y फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका भी है y फाइंड आउट करने का। कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं इसकी हेल्प नहीं लूँगा, मैं तो इन दोनों की हेल्प लूँगा। तो इन दोनों की हम लोग हेल्प ले सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 50 प्लस 70 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल 50 सर जी, हमें पता 70, है। हाँ ये इक्वल होते हैं सारे 70 और 50। ये 120 हो गए तो 60 डाला हाँ। तो 180 हो जाएगा सर। फिर से आंसर वही आएगा ना फरीद, देखो। जी जी सर, y इक्वल टू 60 सर जी, बिल्कुल। हाँ यहाँ पे कोई बोलेगा कि मैं तो इंटरनल एंगल की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, तो सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स इज़ 180। 1 2 और 3, 180। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 180 आना चाहिए। तो उससे भी मुझे 180 y मिल जाएगा। और अगर मैं y ऐसे ढूंढना चाहता हूँ कि यार ये जो है ये x और ये y, ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर का मतलब 180, तो 180 की हेल्प से मुझे यहाँ पे y मिल जाएगा। जी 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 तो सर। जो मेथड आपको फटाफट आंसर दे या फिर जिसमें टाइम कम लगे वो यूज़ करने का, ठीक है। दोनों मेथड से। हाँ हाँ, दोनों में आंसर देखो यार, 120 या भी 120 है ना, ठीक है। 20 सर। ओके फरीद, हाँ तो ये आज की क्लास एंड करते हैं, फिर कल सेम टाइम पे हो सकेगा, सेम टाइम पे करेंगे। हाँ ठीक है सर जी, ठीक है। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय।